हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे सामने कुछ एपी दी हुई हैं, हमें उनका सम बताना है। तो अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो इस तरीके से हमें एक तरफ से सम करना पड़ेगा, ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई फॉर्मूला होता जिससे कि हम आसानी से कर पाते तो कितना अच्छा होता। तो जो इसका फॉर्मूला है वो भी है, लेकिन उस फॉर्मूला को पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फॉर्मूला मैं लिखूँगा यहाँ पर SN। तो S का मतलब है सम और N का मतलब है इन नंबर्स का, जितने भी नंबर दे रखे हैं। समझ रहे हो ना? S का मतलब सम, मतलब जोड़, और N का मतलब है ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये जो संख्या हैं, इसका मतलब है S और N का मतलब क्या हो गया फिर हमारा? संख्याओं का जोड़। बराबर किसके बराबर होगा? हमें क्या करना है? n/2 करना है सबसे पहले। मतलब इस नंबर को ऊपर रखकर जितने भी नंबर्स हैं हमारे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म हैं, टर्म तो हमने पढ़े हैं ना, जितने भी पद हैं वो ऊपर रखना है, नीचे हमें 2 से डिवाइड करना है। फिर अगले ब्रैकेट में हमें क्या करना है? 2a करना है। 2a, ए तो समझते हैं ना, पहला पद 2a करना है प्लस और n-1 और ब्रैकेट के बाहर d आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? जिसमें टर्म दे रखा हो, पद दे रखा हो, जिसमें हमें टर्म निकालना हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला काफ़ी है हमारे लिए। हमें क्या करना है? इस फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। देखो, पहला पद क्या है इसमें? पहला पद है हमारा 2। डी क्या है हमारा? डी मतलब क्या होता था हमारा? डी होता था हमारा कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं, 2 में 5 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है ना ये। तो मतलब हमारे कॉमन डिफरेंस इसमें कितना हो गया? 5 का हो गया। तो कॉमन डिफरेंस 5 का हो गया। टर्म क्या है हमारा इसमें? 10th टर्म। आप भी 10th में हैं, देखो टर्म भी इसमें 10th दे रखा है, तो उसी से समझ लेते हैं। तो 10th टर्म तक समझ गए ना? तो हमें 10 लिखना है यहाँ पर। n क्या हो गया हमारा? 10 हो गया, 10वां पद हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देते हैं SN इक्वल टू, n क्या है हमारा? देखो यहाँ पर 10 है, नीचे 2 आ गया हमारा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2a। 2a का मतलब है जितना भी हमारा पहला पद है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर प्लस करना है ब्रैकेट के अंदर रखकर। n कितना? 10 -1 और d कितना है? 5। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे 9। समझ गए ना? ऐसा नहीं है ऐसे पूरा ही लिखेंगे, इसे डायरेक्ट लिख सकते थे। और ये फॉर्मूला अलग है, ये मैंने यहाँ उतार दिया है। तो अब यहाँ 5 आ गया। अब आगे करते हैं। देखो यहाँ आएगा 5, क्लियर हो गया ना? तो पहले ही अब 2 दूनी हो गया 4। अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा? 9 पंजे 45। देखो 9 आएगा ना, 9 45 हो जाएगा। तो 45 आ गया यहाँ पर। अब 5 की गुणा हमें करनी है किसमें? इन दोनों को प्लस करके। तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब देखते हैं कितना आएगा। 5 नीम 45 हो गया, यहाँ पर आ गया 4, 5 चौक 20 और 4 हो गया 24। 245 इसका आएगा ऐड। अगर हम इनको ऐड कर दें 10वें पद तक तो इसका टोटल जोड़ कितना आएगा? 245 आएगा। था ना कितना आसान? तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब मैं दूसरा करके दिखाता हूँ, बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट भी करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना है। हमें क्या करना है? ए निकालना है। इसमें माइनस का 37 हो जाएगा। ध्यान रहे यही फॉर्मूला लगना है। कौन कौन से में? जिसमें सम पूछा गया हो एपीज का और टर्म दे रखे हों। समझ गए ना? जिसमें टर्म नहीं दे रखे हों, सिर्फ नंबर्स दे रखे होंगे, सिर्फ नंबर्स दे रखे होंगे, तो हमें क्या करना होगा? हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें एक ही चीज़ सीखनी कि अगर टर्म दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना? तो हमारा इसमें ए क्या है? 37। डी क्या है हमारा? डी अभी निकालते हैं, पहले हम लिख लेते हैं एन क्या है हमारा? 12 है। देखो, डी निकालना मैं आपको बताऊँ। हमें क्या करना है? हमें दिख रहा है यहाँ, देखो यहाँ माइनस का 37 है, माइनस का 33 है, मतलब आगे जो है कम हुआ है। तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। 37 है ये। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें, क्योंकि 4 का ही अंतर है, तो माइनस का 33 यहाँ पर रह जाएगा। क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 33 रह जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस हो रहा है 4, माइनस नहीं हो रहा। ओके, अब आगे चलते हैं हम फॉर्मूला की तरफ। तो हमें लिखना होगा यहाँ SN मतलब सम ऑफ नंबर्स। आगे क्या है हमारा? टर्म क्या है हमारा? n/2। ये आ जाएगा 12/2। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 2 गुणा पहला पद क्या है? माइनस का 37, तो ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, प्लस आएगा। और टर्म क्या है हमारा? 12। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब आगे चलते हैं। 2 छिक्का हो गया 12, तो हमारे यहाँ 6 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, माइनस का 74 प्लस ये हो गया हमारा 11, 11 चौक हो जाएगा जी 44। हो गया ना क्लियर?
देखो बहुत आसान है ये, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, देखो अब क्या है, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, वो भी माइनस का। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि माइनस का है। अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सम ऑफ एपीज होगा वो कितना होगा, माइनस का 180। अगर हम इन सब का 12वें पद तक प्लस करें तो कितना आएगा, माइनस का 180 आएगा। इतना ही हमें निकालना था। अगर हम इन सब एपीज को जोड़ दें, सारे टर्मों को जोड़ दें 12वें टर्म तक, तो हमारा माइनस का 180 आएगा। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी के जो पार्ट बचे हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।